हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि हमारा चैप्टर चल रहा है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्लास 9 चैप्टर नंबर 12। और आज हम स्टडी करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में लेसन में दिए गए हैं, टेक्स्ट को पढ़ते वक्त बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं जैविक और एबायोटिक को बोलते हैं अजैविक। तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड है? डिजीजेस ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वायरस, फंजाई, नेमेटोड्स एंड इंसेक्ट्स। और एबायोटिक फैक्टर्स जो अजैविक फैक्टर्स हैं ये इंक्लूड करते हैं ड्राउट, वाटर लॉजिंग, फेमिन, सैलिनिटी एंड फ्रॉस्ट, कोल्ड, ये सब आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। इन सब के कारण क्रॉप की प्रोडक्शन कम होती है, क्रॉप प्रोडक्शन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक factors under different situations। अलग अलग सिचुएशंस हैं जिनके अंदर इन फैक्टर्स के कारण क्रॉप की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को कम करते हैं? डिजीजेस ड्यू टू infection of virus, fungi, insects and nematodes कि इन्फेक्शन से जब डिजीज हो जाती है क्रॉप पे तो क्रॉप प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक मीन्स अजैविक, हिंदी में बोलते हैं इसको अजैविक। अब इसमें अजैविक में एबायोटिक में कौन कौन से इंक्लूड है? ड्राउट, सूखा पड़ जाना, ड्राउट, वाटर लॉजिंग, सैलिनिटी, लैंड की सैलिनिटी बढ़ जाना, साल्ट के अमाउंट उसमें बढ़ जाना, हीट, बहुत गर्म होना, कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाना एंड फ्रोस्ट। इन सब फैक्टर्स के कारण क्रॉप प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग सिचुएशंस में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। कि क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स क्या होंगे? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो क्रॉप के प्लांट्स में जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं उनको बोलेंगे हम एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के वो हमारे डिजायर के हैं, यानी कि उगाने वाले के अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस कैरेक्टर्स के प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ती है। इफ वी डेवलप those variety of crops which contains desirable agronomic characteristics, it will be help in setting higher production। यदि हम ऐसी क्रॉप्स को डेवलप करते हैं जिनमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं तो जो प्रोडक्शन है हमारी वो इंक्रीज होगी, हायर प्रोडक्शन होगी। अब ये है कि डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो ये डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं डिजायरेबल
एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 हाई यील्ड, ज्यादा पैदावार वाले। नंबर 2 डवार्फनेस, छोटे पौधे। डवार्फनेस, पौधों की ग्रोथ जो कम हो और प्रोडक्शन जो उनके जो फ्रूट्स आए वो ज्यादा आए। डवार्फनेस। एंड नंबर 3 इज अर्ली मेच्योरिंग, कम समय में ही क्रॉप मेच्योर हो जाए। अर्ली मेच्योरिंग, इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होंगे तो हमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा मिलेगी क्रॉप से। एग्जाम्पल्स, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोडर क्रॉप्स। जो फोडर क्रॉप्स, चारे वाले क्रॉप्स हैं, उनका जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो टॉलनेस होनी चाहिए और प्रोफ्यूज ब्रांचेज यानी कि लंबी भी होनी चाहिए और पौधों में बहुत सारे ब्रांचेज भी निकलनी चाहिए। नंबर 2 दूसरा एग्जाम्पल है डवार्फनेस। डवार्फनेस इज डिजायरेबल इन सीरियल्स। सीरियल्स के जो पौधे हैं वो डवार्फ होने चाहिए। अब सीरियल्स के पौधे डवार्फ क्यों होना चाहिए? सो दैट लेस न्यूट्रिएंट, जब पौधे छोटे होंगे, डवार्फ होंगे, तो कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेंगे, सॉइल से जल्दी ग्रो हो जाएंगे और जल्दी मेच्योर हो जाएंगे और इससे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। एक्सपेंडिचर जो है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वो कम आएगा। इसलिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जो क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है। दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए। हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस आप अच्छे से समझ सकें, देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।